Hello students, this is the fourth video of lesson number 13. The name of the lesson is profit loss. In this video we are going to see the point using given information to frame यानी तैयार करना. ओके जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन यूज करके क्या करना है, फ्रेम करने. ओके एंड सॉल्व यानी क्वेश्चन तैयार भी करना है और वो सॉल्व भी करना है. कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन परसेंट प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट. ओके सॉरी परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस. ओके परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना. ओके नहीं तो एक आधे एग्जांपल में वो फ्रेम भी करना पड़ेगा. ओके तो वो करना. ओके दिस वी आर गोइंग टू लर्न. ओके नाउ हियर वन शॉर्ट एग्जांपल इज गिवन. Here one example is given, means like this two examples are given. Out of that we will discuss one example. Okay and then we will move to practice set number 34. Okay now information is given. Cost price rupees 23,500. उस पर ट्रांसपोर्ट लगा 1200 रुपीज का, टैक्स लगा 300 रुपीज का, सेलिंग प्राइस इज 24,250 रुपीज. ओके अब ये इंफॉर्मेशन यूज करके कैसा एग्जांपल बनाया. देखो जोसेफ बॉट अ मशीन फॉर रुपीज 23,500. ओके 23,500. ही पेड रुपीज 1,200 फॉर ट्रांसपोर्ट and rupees 300 as tax. Okay, if he sold it to a customer for rupees 24,250, what was his profit percent or loss? यानी परसेंट लॉस. इज इट करेक्ट. तो ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, ऐसा हम लोगों को भी करना है. इज इट करेक्ट, हम लोगों को भी करना है. और वो कैसे सॉल्व किया, ये क्वेश्चन फ्रेम किया. अब ये क्वेश्चन सॉल्व किया कैसे कर रहे. टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन. तो टोटल कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आता है, कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस टैक्स, यानी वो उस पर जितना भी खर्चा हुआ है वो उसका आंसर मिलता है 25,000. ओके सेलिंग प्राइस कितनी है 24,250. ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस. ओके सेलिंग प्राइस कम है, नेचुरली उसको लॉस हुआ है. सो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर लॉस. ओके कितना लॉस हुआ, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. 25,000 माइनस 24,250 इज इक्वल टू 750 रुपीज का लॉस हो गया. इज इट करेक्ट. अब क्या निकालना है, परसेंटेज. सपोजिंग a loss was n%, write the ratio of the loss to total cost price in two forms. Obtain an equation and solve it. Okay, तो n अपॉन 100 इज इक्वल टू 750 अपॉन 25,000. अब ये n क्या है, n हमने कंसिडर किया कि लॉस परसेंट इतना है अपॉन 100 यानी आउट ऑफ 100 इतना. तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी, टोटल 25,000 और लॉस कितना हुआ 750. ओके अब इसका बना इक्वेशन. दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करो. ओके ये 100 कैंसिल हो गया, उसका बचा n. 100 कैंसिल. ओके इसमें भी इन्होंने क्या किया, 750 का ऊपर का एक जीरो नीचे का एक जीरो कैंसिल ईच अदर. ओके एंड 75 वन जा सॉरी यहां पर उन्होंने मल्टीप्लाइड बाय 100 ऐसा. नहीं तो और सिंपल तरीके से थोड़ा सोचते, इन्होंने यहां पर शॉर्टकट में दिया है. दोनों साइड को अगर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो एन तक हमने समझ लिया है. इस साइड में उन्होंने कैसे है 750 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके दिस टू जीरो कैंसिल ईच अदर. न्यूमरेटर का एक जीरो, डिनोमिनेटर का एक जीरो कैंसिल ईच अदर. what is remaining 75 divided by 25. okay so answer is 3. so loss is 3%. okay in this way this example is solved. तो ऐसा करना है हम लोगों को. ओके यानी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी रहेगी. ओके उस इंफॉर्मेशन से एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करना. ओके एंड एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके वो एग्जांपल सॉल्व करना. ओके कहाँ तक, प्रॉफिट नहीं तो लॉस परसेंट तक.
Okay. Now let us move to practice set number 34. Practice set number 34. What is the question? Using the figures given below, frame problems based on profit percent or loss percent and solve the problems. First example is given, cost price rupees 1600, selling price rupees 2800. ओके, और इससे हमें क्या निकालना है? या तो प्रॉफिट परसेंट नहीं तो लॉस परसेंट, जो भी है. Okay, practice set number 34. First example, information we read already. Information is given, cost price 1600, selling price 2800. Okay, तो एक क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं? समझो स्वप्निल मैन्युफैक्चर्स कौन सा भी दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर्स शूज costing rupees 1600, okay, each, okay, and sells it for rupees 2800. ओके, क्वेश्चन पूछना है. ओके, अब देखो कॉस्ट प्राइस कम है, ओके, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट है. तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट? करेक्ट. ऐसा क्वेश्चन तैयार करना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन. करेक्ट. तो पहले कहां से शुरुआत करनी है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 2800 माइनस रुपीज 1600 इज इक्वल टू रुपीज 1200. राइट, ये हो गया प्रॉफिट. अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट परसेंट. सो देयरफॉर लेट द प्रॉफिट परसेंट बी एक्स. उसको हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं. तो हमें इक्वेशन मालूम है, एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट? 1200. कितनी कॉस्ट प्राइस है? 1600. राइट. दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें ये 100 कैंसिल करना है. देयरफॉर x मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 1600. बराबर, दोनों साइड को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये दोनों 100 कैंसिल हो गए, इधर बचता है सिर्फ x. ओके, ये दो जीरो कैंसिल. व्हाट इज रिमेनिंग? 1200 डिवाइडेड बाय 16. 1200 डिवाइडेड बाय 16. अगर इसका अगर डिवीजन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 75%. 75%. ओके, देयरफॉर फाइनल आंसर, स्वप्निल्स प्रॉफिट इज 75%. बस दैट्स ऑल, इतना ही है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 2. Example number 2. Cost price is given 2000 rupees. Selling price is given 1900 rupees. ओके, तो नेचुरली हमें यहां पर पता चलता है कि कौन सा एग्जांपल है? लॉस का एग्जांपल है. ओके, लेट अस फाइंड. देन हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट इट? सपोज दिव्या bought a table for rupees 2000. Okay, and sold it for rupees 1900. Okay, what is her
लॉस परसेंट। हो गया क्वेश्चन, सिंपल इट इज। ओके, अब इसका सॉल्यूशन। सो देयरफॉर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹2000 माइनस ₹1900 इज इक्वल टू ₹100। 100 रुपीज का लॉस हो गया। ओके, अब उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देन लेट द लॉस बी X%। ओके, सो देयरफॉर X अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना लॉस हुआ 100। कॉस्ट प्राइस कितनी है 2000, करेक्ट। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 100, देयरफॉर X मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 is equal to 100 multiplied by 100 upon 2000, करेक्ट। इस 100 कैंसल्स, यहां पर बचता है सिर्फ x। ईयर 1 2 3 1 2 3। ओके, व्हाट इज रिमेनिंग 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5%। 5%, राइट। ओके, तो फाइनल आंसर, what name we have fixed? Divya. So Divya's loss is 5%। ओके, नहीं तो ये साइन के बदले में ऐसा भी लिख सकते हो, परसेंट, राइट। लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज ₹1200। 8 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 1200 रुपीज है ईच का मतलब क्या है, एक आर्टिकल की कीमत 1200। एक आर्टिकल की कीमत 1200। ओके, तो एक यानी वन आर्टिकल कॉस्ट ₹1200। देन सेलिंग प्राइस इज ₹1400 ईच, यानी एक आर्टिकल, सिंगल आर्टिकल कितने में लिया 1200, सिंगल आर्टिकल कितने में बेचा 1400। ओके, मीन्स नेचुरली हियर व्हाट इज देयर, प्रॉफिट इज देयर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फर्दर इंफॉर्मेशन। सो हाउ कैन वी फ्रेम द क्वेश्चन? सपोज वी कैन से सोनू परचेज 8 आर्टिकल्स at ₹1200 each. Okay, and selling price, and its selling price is ₹1400 each. Okay, नहीं तो and sold it for ₹1400 each. Okay, then find, now we know that here profit is there, so find her profit percent. Okay, so solution, अभी इसका solution, therefore how to find out the profit is equal to selling price minus cost price is equal to ₹1400 minus ₹1200 is equal to ₹200, यानी एक आर्टिकल के पीछे उसको प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज, राइट। Now we have to find out the profit percent. Then let the profit percent be X. प्रॉफिट परसेंट को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, X. सो देयरफॉर X अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ 200। ओके, और कॉस्ट प्राइस 1200, राइट। ओके,
Therefore, multiply both the sides by 100. Correct? This 100 cancels each other. Here only x remains. This 20 cancels each other. Here answer here you are getting 200 upon 12. Okay, and answer you will get here you will get 16.66%. Okay, so therefore what name we have taken? Sonu. So therefore Sonu's profit is, or profit percent is 16.66. Alright, now let us move to example number 4. What is it? Cost price of 50 kg grain is rupees 2000 and selling price rupees 43 per kg. Okay, now at the first sight we cannot identify whether there is a profit or loss. Okay, first we have to do calculation, then only we can guess. Let us calculate. Now first we have to frame the question. Okay, a grain dealer purchased 50 kg of grain for rupees 2000. Then उसकी सेलिंग प्राइस के बारे में क्या दिया है? He sold 1 kg of grain for rupees 43. For rupees 43. Okay. Then we have to ask the final question. What is his overall? What is his profit or loss percent? Profit or loss percent? Question mark. Alright. Now here our question drafting is over. Now let us solve it. Solution यानी किसको solution बोलते हैं हम? Calculation को. So therefore selling price of grains. What is the selling price? Rupees 43 of 1 kg. In total how many kg? 50 kg. So total selling price is rupees. It goes to 2150 rupees. Okay. Then what is the cost price? Cost price of grain is equal to rupees 2000. Okay. Now here selling price and cost price, which one is greater? Selling price is greater. Okay, when selling price is more, so therefore here is profit. क्या हुआ यहाँ पर? प्रॉफिट हुआ है, राइट? ओके, अब प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है? देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस is equal to rupees 2150 minus rupees 2000 is equal to 150 rupees. Okay, अब प्रॉफिट परसेंट निकलना है. Then let the profit percent be x. उसको x कंसिडर करते हैं. ओके, तो इक्वेशन बनाओ. x अपॉन 100 यानी आउट ऑफ 100 कितना? तो x इज इक्वल टू कितना प्रॉफिट हुआ? 150. ओके, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस?
2000. Okay, multiply both the sides by 100. Right? Okay. Therefore, this 100 cancels each other. Here only x remains. Numerator 2 0, denominators 2 0 cancels each other. Numerator 1 0, denominators 1 0 cancels each other. Only what is remaining? 15 upon 2 is equal to 7.5. What is this? This is the value of x. X is nothing but the variable we are using for percent. So 7.5%. So what is the final answer? In question we have used word grain dealer. So the grain dealer got the profit of the grain dealer got the profit percent of 7.5. ओके, परसेंट वर्ड यहां पर यूज कर रहे हैं इसलिए साइन देना जरूरी नहीं है. ओके, लेट अस मूव टू एग्जांपल नंबर 5. Question number 5 is given. Cost price is given 8,600. Transport charges 250. Porterage. Okay. Okay means यानी पोर्ट पर जो लोग होते हैं वो सामान उठाने वाले उनके फीस ₹150 and selling price 10,000. Okay, we have to frame the question. तो वो इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग एग्जाम प्रॉब्लम बनाते हैं. रामलाल bought a washing machine. Ramlal bought a washing machine for rupees. What is given? 8,600. Right. Okay. Then more what he has done? He paid rupees 250 for transport charges. And rupees 150 for porterage. Okay. Then if he sold the washing machine for rupees 10,000. Okay, then find his profit or loss percent. Alright, now this question we have framed now. Now let us solve it. Okay, let us solve about the information. So first we need to find out total cost price. Total cost price of washing machine. Total cost price of washing machine is equal to 8,600 cost price plus 250 rupees for transport plus rupees 150 rupees porterage. So the total goes to 9,000. Right. Okay. Now here selling price is given. Selling price is rupees 10,000. Okay. So therefore here is a profit. How much profit? Therefore profit is equal to
selling price minus cost price is equal to rupees 10,000 minus rupees 9,000 is equal to rupees 1,000. 1,000 is the profit. Okay. Now we have to find out the profit percent. So therefore, let X be the profit percent. Profit percent. So therefore, X upon 100 is equal to 1,000 is the profit and cost price is 9,000. Multiply both the sides by 100. So X multiplied by 100 upon 100 is equal to 1,000 multiplied by 100 upon 9,000. So these 30 cancels each other. This 100 cancels each other. Here what is left side, what is remaining? Only X. Okay. Here what is remaining? 100 upon 9. Okay. So here you will get 9 ones are 9. 9 ones are 9. Okay. 11.11%. Right. So therefore, what name we are final? Ramlal. So Ramlal got 11.11% profit. Right. Okay. So this is example number 5. Now let us move to example number 6. In example number 6, information is given: seeds worth rupees 20,500. The cost of the seeds is 20,500. On that, labor charges are done 9,700. Okay, chemicals and fertilizers expenditure is 5,600. So all these three come in total cost price. Okay, then selling price is given 28,640. We have to frame the question. Now what can be done? How to frame it? Suppose Bhimrao bought seeds. उसने कुछ सीड्स खरीदी किए. Okay, of jowar worth rupees. What cost price is given of the seeds? It is 20,500. Okay, and sold it in farm. Right. Then he spent, बाकी और भी कुछ खर्चा किया है ना. He spent rupees 9,700 on labor and rupees 5,600 fertilizers का charge on pesticides and fertilizers. Fertilizers. Okay. Then lastly, he sold it. He sold the jowar. Total क्या? Jowar produce. Jowar produce for rupees 28,640 rupees. So what was his profit? Or what was his profit or loss percent? Now here the question is framed.
Okay. Now let us solve the question. Solution. First we need to find the total cost price. So therefore total cost price of Jawar is equal to rupees 20,500 of seed purchasing plus 9,700 of labor charges plus 5,600 of pesticides and fertilizers. Okay, the total goes to 35,800 rupees, 35,800. Okay, this is the total cost price. Now selling, what is the selling price? Selling price is equal to rupees, he sold it for 28,640. 28,640 rupees. Okay, so now here selling price is less than cost price, so therefore here is loss. यहाँ पर क्या है? Loss. Now how much loss, that also we have to find out. Loss is equal to cost price minus selling price is equal to rupees 35,800 minus rupees 28,640. Right? So by subtracting we get answer 7,160. 7,160. What is this? Loss. Now loss, we got the value of loss. Now we have to find out the value of loss percent. ओके तो उसके लिए एक वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा. लेट द लॉस परसेंट बी एक्स. लॉस परसेंट कितना है? एक्स. ओके, देयरफॉर एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना लॉस हुआ है? 7,160 अपॉन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज 35,800. 35,800. Okay. Multiply both the sides by 100. So x multiplied by 100 upon 100 is equal to 7,160 multiplied by 100 upon 35,800. Right? 100. Here numerator 20, denominators 20 cancels each other. Here what remains? 7,160 upon 358. Okay, if you gaze it 358 into 2, your answer you will get 716. Okay, means the division's answer is 20 and percent. Okay, 358 टू दोनों को 358 से डिवाइड करो. ओके, यहाँ पर 2 मिलेगा एंड 2 एंड दिस 0, सो इट मेक्स 20. राइट, सो द फाइनल आंसर भीमराव incurred a loss of 20%. This is the final answer. Okay, here our all 6 examples of practice set number 34 gets over, and also with this video even the lesson also gets over. Okay, I will come back with the new video of lesson number 14, that is banks and simple interest. Okay, with practice set number 35. Till then, thank you.